सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर अस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से आज शाम के संध्या प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इसी आशा के साथ आज के दिन जब हम फिर से इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं कि हम ईश्वर के वचनों को, शिक्षाओं को सुने और उनकी बातों में हम और आगे बढ़ते जाएं। तो इस वक्त हम लगातार प्रार्थना में बने रहें। इस वक्त हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सब का नियंत्रण ले, हम सब के मन का, हृदय का नियंत्रण ले, ताकि इस वक्त हम सब फिर से नए अभिषेक से भर दिए जाएं और फिर से आज हम नया जीवन को प्राप्त करें। तो आइए जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं, तो आज जिनके माध्यम से प्रभु आज कार्य करने जा रहे हैं, हम उस क्रम को देखेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई सुमित मिंज, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई अमित मिंज, भाई सुमित मिंज, बहन मैरी और मैं। वचन को पढ़ूंगी मैं और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब अपने मन को, हृदय को तैयार करें, हम सब प्रार्थना में लगातार बने रहें। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम लोग पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम सब इस वक्त में स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं। इस वक्त हम प्रभु की ओर मन को लगाएं। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर इस सुंदर समय के लिए, प्रभु इस सुंदर दिन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर, आज दिन भर तूने हम सबको संभाले रखा। हे पिता ईश्वर, हमारे हर एक आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को तूने पूर्ण किया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर इस सेवकाई के लिए, प्रभु इस श्रेष्ठ के लिए, ब्रदराज के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी सहयोगी भाई बहन हैं प्रभु, उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता ईश्वर, इस आराधनालय के लिए, यहाँ उपस्थित हर एक आपके बच्चों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, जितने भी लोग यूट्यूब में जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं प्रभु, उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता ईश्वर, हमसे जुड़े हुए हर एक लोगों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवार के हर एक सदस्यों के लिए, हमारे ऑफिस के लोगों के लिए, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता ईश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तू हमें निरंतर संभालता है, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सही गलत को समझाता है, फ़र्क को बताता है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता ईश्वर, धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों के लिए प्रभु। जब हम टूटते हैं, गिरते हैं, डरते हैं प्रभु, उन सब परिस्थितियों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे जीवन के हर एक सुख दुख के लिए, हमारे हर एक कमजोरियों, दुर्बलताओं के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन की लाचारी, बीमारी, हर एक बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर। पिता ईश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु को हमारे जीवन में देने के लिए, उनके द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोलने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता ईश्वर, इस वक्त में हम आपकी महिमा स्तुति आराधना करने जा रहे हैं, आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं प्रभु। पिता हम इस योग्य नहीं है पिता, परंतु आप यदि हमें क्षमा कर दे, अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के हमें शुद्ध कर दे और पवित्र कर दे, तो प्रभु हम इस योग्य बन जाए प्रभु। हम तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। पिता ईश्वर, हर क्षण हर घड़ी हम आपके विरुद्ध कार्य करते हैं प्रभु और तुझे अप्रसन्न करते हैं पिता। पिता ईश्वर, आज के इस दिन में हम हमारे मन को, हृदय को, आत्मा को तैयार करके हम आपके वचनों को सुन पाए, ग्रहण कर पाए और उस पर चल पाए पिता ईश्वर। जो भी शिक्षाएं तो आज ब्रदर राज के माध्यम से देना चाहता है, ऐसे जितने भी तेरे बच्चे खड़े होंगे प्रभु, जो तेरे नाम के लिए या तेरे नाम की महिमा करेंगे पिता ईश्वर, उन सबको आज तो अपनी आत्मा से भर देना पिता ईश्वर। आपका वचन कहता है, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। अब पिता ईश्वर, इस वचन की आशीष को देना। और हे पिता ईश्वर, जब इस वक्त हम आराधना करेंगे, हमारे जीवन में जो भी बंधनें हैं, जो भी समस्याएं हैं प्रभु, उन सबको तू समाप्त करना पिता ईश्वर। हे पिता ईश्वर, हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए हमारे हृदय में, मन में जो भी प्रार्थना, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस वक्त हम पिता ईश्वर से पवित्र आत्मा की मांग करें। हम जहाँ कहीं भी हैं, शांत हो जाएं। उस पवित्र आत्मा का वरदान, दान जो हमारे जीवन में, हमारे
कामों में, हमारे दैनिक कार्यों में सहायता करते हैं। पिता ईश्वर से आज हम उस वरदानों को मांगते हैं। आइए इस गीत के माध्यम से हम पवित्र आत्मा की मांग करेंगे।
पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। हे पावन आत्मा दे दो दान महान, हे पावन आत्मा दे दो दान महान, दे दो क्षमा वरदान, दे दो क्षमा वरदान। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। हे पावन आत्मा दे दो दान महान, हे पावन आत्मा दे दो दान महान, दे दो प्रेम वरदान, दे दो प्रेम वरदान। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। हे पावन आत्मा दे दो दान महान, हे पावन आत्मा दे दो दान महान, दे दो दान वरदान, दे दो दान वरदान। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे। हम सब आराधना में आगे बढ़ेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे इस वक्त और अपने हाथों को खुला छोड़ेंगे।
तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं। हे पिता तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे पिता तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं। हे यीशु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे यीशु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं। हे आत्मा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे आत्मा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं। हे प्रभु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे प्रभु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे पिता, सचमुच प्रभु हम आपके और करीब आना चाहते हैं। हे पिता, आज हमारे जीवन की उन तमाम रुकावटों को जो हमें आपके करीब आने से रोकती है, आज समाप्त करना प्रभु। फिर से प्रभु हम हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। यहाँ के लिए आज का जो ठहराया गया वचन है वो हम पाते हैं। पहला वचन है पहला तिमुथी अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी। 8 मैं चाहता हूं कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर
प्रार्थना करें। दूसरा वचन देखेंगे, दूसरा इतिहास 7:14 से 16। तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। मैंने इस मंदिर को इसलिए चुना और पवित्र किया कि इसमें मेरा नाम सदा प्रतिष्ठित रहे। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना उनके परिवार के लिए। धन्यवाद हम सबकी अगुआ और आपकी दासी सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए। धन्यवाद करते हैं विश्व में जहाँ भी लोग तेरे नाम से इस वक्त इकट्ठे हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सबकी मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, संसारिक जो स्थिति है प्रभु, उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। ये प्रभु जो आपका चुनाव है हमारे जीवन के लिए, उसके लिए भी आपका धन्यवाद, जिसके योग्य हम कभी भी न थे प्रभु। ये प्रभु आज फिर से तुझसे वही प्यार, वही दया, वही करुणा की मांग करते हैं जो तूने यीशु को पृथ्वी पे भेज के उन्हें कोड़े खाने से, मारने से और फिर उनके जीवन देने से जो तूने हम पे बरसाया था, दिखाया था, वही प्रेम दिखा। और यीशु के नाम से आज हमारे जीवन के उन तमाम बातों को जो तुझे पसंद नहीं है, उन तमाम अपराधों को क्षमा कर जो हमने आपके विरोध में किया है। धन्यवाद करते हैं पिता, तू जानता है कि मुझे कुछ नहीं आता। इस वचन को समझने में, समझाने में हमारी मदद कर। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं और धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, पहला वचन मिला पहला तिमोथी अध्याय 2 1 से लेकर 3। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के नियमित, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता पर परमेश्वर की
को अच्छा लगता है और भाता भी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस भवन में अब से जो प्रार्थना इस स्थान पे की जाएगी, मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है और मेरा नाम सदा के लिए बना रहेगा। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य लगे रहेंगे। हालेलुया। आज जो वचन दिया वो प्रभु पहला तिमुथी के बारे में मैं पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुका हूं। जब भी मैं आता हूं तो इसी विषय में बताता हूं कि तिमुथी एक नए मसीही थे, युवा मसीही थे, जो जैसे आज की भाषा में समझिए कि बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं थे। और वो प्रभु का काम कर रहे थे। तो काम करते करते बहुत सारी समस्या आती है, हम लोग के जीवन में भी आती है, मेरे मनों में भी बहुत सारे सवाल उठते हैं और मैं भी बहुत विचलित होता हूँ। और ख़ास तौर पे तब मैं विचलित हो जाता हूँ क्योंकि मैं किसी अन्य भाषा, अन्य भूषा, अन्य धर्म से आके इस जाति, समुदाय, इस चीज़ को प्रभु ने सामर्थ्य दिया, मैं अपनाया। और जब मैं यहाँ देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए, मैं कभी भी दुर्बलता की बात नहीं करता हूँ। दुर्बल तो मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को मानता हूँ और मेरे भी जीवन में बहुत लाखों समस्याएं हैं, लाखों कमियां हैं, मैं उसको नहीं मानता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि कोई सेवक, कोई प्रचारक प्रभु की बातों को, प्रभु के वचनों को गलत ढंग से परोस रहा है और लोग चुप बैठे हैं और लोग भी वहीं जा रहे हैं जहाँ सही प्रभु का काम हो रहा है, वहाँ लोग नहीं जाके जहाँ गलत तरीके से प्रभु का कार्य हो रहा है, दिखावा का काम हो रहा है, छलने का काम हो रहा है, यूट्यूब को अलग से प्रेजेंट किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, चिन्ह चमत्कार टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाया जा रहा है और वहाँ लोग चले जा रहे हैं। मैं अभी कल कोई क्लिप देख रहा था तो मैंने देखा कि एक सेवक क्रॉस कर रहे हैं और ऊपर से कबूतर उड़ता हुआ जा रहा है। मैं हंस दिया। ये यूट्यूब में संभव है कि नहीं? संभव है ना? बहुत आसानी से हम कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और अमित भाई को बोलूँ कि अमित भाई इस वीडियो में ऊपर से कबूतर चला दूँ, मेरे आराम से कबूतर चला देंगे, है ना? कई बार आप लोग देखते होंगे कि हम लोग स्टेज का बैकग्राउंड बदल देते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि कोई सेवक लगता है कि सोफा पे बैठा हुआ है, बगल में विंडो है, लैंप लगा हुआ है और वो सारा आर्टिफिशियल होता है। लेकिन मैं कल रात में बैठा था तो मैंने सोचा कितने भोले हो आप लोग, अभी भी कितने भोले हो।
यूट्यूब पे दिखाया जाता है 30,000 लोगों को 30 लाख लोग दिखाया जाता है। मैं हंस रहा था, कैसे, मतलब तो मैं विचलित होता हूं। और उस समय ठीक, हालांकि आज हिस्टेस्टर और अन्य लोग समझाते हैं कि विचलित होने की जरूरत नहीं है, अंत का समय है और अंत के समय में ये होगा ही। अंत के समय में प्रभु ने कहा कि मेरे नाम से लोग आएंगे, चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, झूठ को परोसेंगे और लोग वहां जाएंगे। तो ये काम आज भी हो रहा था और उस समय भी हो रहा था। उस समय भी जब यीशु के कार्य का विस्तार हो रहा था, यीशु ने जब अपने सेवकों को चुना, उस समय भी फरीसी लोग थे जो दिखावे के धर्म का काम करते थे, दिखाते नहीं थे। और नए नए जो लोग आए थे वो विचलित थे, कहाँ जाएं। वो लाइन था ना कि मैं कहाँ जाऊं होता नहीं फैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। समझ में ही नहीं आता कहाँ जाएं, क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है। फिर बाद में पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं जो कहता हूं वो सुन, और जो मैंने लिख दिया है उसे समझ। लिखना और सुनने की बात, मतलब इसमें सारे सवालों का जवाब लिखा हुआ है। सब कुछ यहीं लिखा हुआ है, सब कुछ यहीं विराजमान है। और बाकी जब आप प्रार्थना में बैठिएगा तो सारी समस्याओं का समाधान है। देखिए कितना सुंदर लाइन हो गया कि सब कुछ इसी में विराजमान है, और जब आप प्रार्थना में बैठिएगा तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। लेकिन प्रार्थना में बैठना बहुत कठिन काम है। हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, हमें वैसा कोई सेवक चाहिए जो हमें छू दे, हमें हाथ रख दे, या दूर से ही कुछ ऐसा कर दे। और उसके लिए अगर पैसा भी लेता है तो चलेगा, लेकिन हम वहीं जाएंगे। जबकि बाइबल साफ साफ बताया कि कोई सेवक पैसा लेके कि अगर आपके लिए प्रार्थना करता हो तो वो सेवक नहीं है, वो मेरी ओर से नहीं भेजा गया। ये पहले ही पहचानने का, बाइबल में सेवक पहचानने का एक आसान सा उपाय बताया गया कि सर्वप्रथम किसी भी सेवक को अगर आपको पहचानना है कि वो प्रभु की ओर से है या नहीं है, अगर वो प्रभु की ओर से है तो वो दान और दशमांश लेगा, लेकिन वे स्वेच्छा दान और दशमांश लेगा। मतलब अगर आप देना चाहते हैं तो दें, नहीं देना चाहते हैं तो वो बोल के नहीं लेगा। बोल के तो कोई सेवक खाना भी नहीं मांगेगा आपसे कि मुझे यही खिला दीजिए, मुझे यही पिला दीजिए, जब तक कि वो फैमिलियर ना हो जाए। मतलब आपके ऐसा दोस्त हो जाए, ऐसा फैमिली हो जाए तो वो अलग चीज़ है, एक्सेप्शनल। लेकिन अगर आपसे विश्वासी हैं और वो सेवक है तो ना आपसे बोल के दान दशमांश लेगा, ना आपसे बोल के, हाँ कई बार पैसे की समस्या होगी तो बोल के वो कर्ज ले सकता है कि भैया दे दो, मैं कुछ दिनों बाद दे दूंगा। लेकिन दान दशमांश कोई सेवक बोल के नहीं ले सकता है। और सबसे पहले किसी सेवक को पहचानने का यही तरीका। और ये सारी दुविधाएं, ये सारी परेशानियां उस समय तीमुथियुस भी झेल रहे थे, और तीमुथियुस को बचाने के लिए पौलुस ने लिख दिया। ये पौलुस को लिखा कि पौलुस ने तीमुथियुस को लिख दिया, और पहला बार जो लेटर लिखा उसको पहली पत्री, और दूसरे बार जो पत्र लिखा उसको दूसरी पत्री कहा गया। और तीमुथियुस को उसने कहा कि देखिए, अभी अगर आप चाहते हैं कि इन सारे विवादों से आप बचे रहें, इन सारे झंझटों से आप बचे रहें, तो आपके लिए एक सरल सा उपाय है। अब जैसे कैसे सरल सा उपाय है, आज हमारे पास बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 5th के बच्चे आते हैं, 6th के बच्चे आते हैं, 9th के बच्चे आते हैं, 10th के बच्चे आते हैं, पूछते हैं मम्मी ठीक नहीं है भैया, बहुत परेशान करती है, पापा ठीक नहीं है, कुछ करो। आप कहीं काम कर रहे हो, या हो सकता है कि मेरे भी बच्चे हों जो पीछे में सोचते हैं पता नहीं कुड़ूर टाइप का सेवक मिला है, दिन भर पूछता रहता है कहाँ किया, खड़ा क्यों था, बैठा क्यों नहीं, ऐसे क्यों। तो उन लोगों को भी मैं एक आज के प्रचार को सुनना चाहिए जो मेरे साथ भी काम करते हैं और जिनको लिए मैं दुखदाई हूं। वैसे बच्चे या वैसी पत्नियां जो अपने पति से त्रस्त हैं, वह वैसे बेटे जो अपने पिता से त्रस्त हैं, या वैसे शिक्षक जो अपने प्रिंसिपल से त्रस्त हैं, या वैसे भारतवासियों जो ऐसे, अब जैसे आपको हो सकता है कि आपके प्रधानमंत्री पसंद नहीं हो सकता है कि इस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं आपको पसंद नहीं है, आपको लगता है ये गलत तरीके से काम करते हैं। हो सकता है कि जिस गांव में रखते हैं आप, वहां के मुखिया आपको पसंद नहीं है। हो सकता है आप जहां काम कर रहे हैं उस चर्च के आपको फादर पसंद नहीं है, पादरी पसंद नहीं है।
आपके पंच पसंद नहीं है, आपके शहर के डीएम आपको लगता है करप्ट है, आपके एसपी करप्ट है, आपके थाना इंचार्ज करप्ट है, आपको लगता है करप्ट है। ये सब लोग आपको गलत दिख रहा है। ये जितने सीनियर मोस्ट लोग हैं जिनके माध्यम से आपके जीवन में उतार या चढ़ाव आ रहा है या कोई बदलाव हो रहा है या हस्तक्षेप किया जा रहा है, वो हो सकता है गलत दिख रहे हो। तो प्रभु बोला इसके लिए आप करोगे क्या, आपसे होगा क्या? तो प्रभु ने कहा कि अगर आप विश्वासी हैं तो आप इनके लिए प्रार्थना करिए धन्यवाद के साथ। जिन बच्चों को मैं पसंद नहीं हूं, मैं अपना ही उदाहरण दूं, तो आपको प्रार्थना करना चाहिए, मेरे लिए उपवास पे जाना चाहिए और प्रभु से कहना चाहिए कि प्रभु राज भैया को अपने नियंत्रण में ले और इनका स्वभाव कूल कर दे एकदम। क्या रेनू, सही है ना? एकदम कूल चिल हो जाए एकदम, है ना? एकदम स्वीट से दिखे, एकदम मीठा बोले। और साथ में ये भी जोड़ देना कि ऐसे जितने दास दासी हैं प्रभु उन सब पे नियंत्रण ले। आपके पापा पसंद नहीं है, चीट 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 चीट, इधर नहीं जाओ उधर नहीं जाओ, 9 बजे क्यों आई, 10 बज गया, कब तक घर आओगी, मम्मी पसंद नहीं है। प्रभु बोला उपवास करो, प्रार्थना करो कि प्रभु मम्मी पे नियंत्रण कीजिए, ऐसी जितनी मम्मियां हैं उन पे नियंत्रण कीजिए। सास झाऊं 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 कर रही हैं, प्रभु बोला प्रार्थना कीजिए उनके लिए। जितने भी प्रार्थना आप सीखे होंगे कि प्रार्थना करना है, ये ठीक है, लेकिन आज प्रभु एक अलग से चीज बता रहा है। कहता है कि अब मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं, सबसे पहले मैं आग्रह करता हूं। प्रार्थना तो करना ही है, लेकिन सबसे पहले प्रार्थना किसके लिए करना है? तो कहता है कि विनती और प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। ये तो ठीक है, लेकिन राजाओं और सबसे उच्च पद वाले के नियमित, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ रह सके। अगर आप प्रार्थना योद्धा में चैन के साथ रहना चाहते हो तो आपको मेरे लिए प्रार्थना करना होगा। बताइए, मुश्किल है, समस्या है। अब आप बिना मेरे लिए प्रार्थना किए हुए मेरे ही पास प्रकट हो जा रहे हो। आराम से सुबह सुबह लेट से जगे, जल्दी जल्दी ब्रश किए, जल्दी जल्दी नहाए, बाइक भी नहीं पोछे, बाल को एकदम से वो क्या निकालता है इधर से, क्या निकालता अमित भाई तुम, स्पाइकी भी ठीक से नहीं किए और सीधे मेरे पास खड़ा होके पहुंच गए, तो भीड़ हो गई ना भैया। इवेन आपको जान के बड़ी ताज्जुब होगा कि मैं सबसे ज्यादा प्रार्थना किसके लिए करता हूं? सिस्टर एस्थर के लिए। पूरे विश्व में मैं सबसे ज्यादा प्रार्थना उन्हीं के लिए करता हूं। शायद कोई दिन, शायद कोई पल, शायद कोई प्रार्थना नहीं हुआ हो जिसमें पहला उनका नाम नहीं आया। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा उनके साथ भी रहता हूं। हालेलुया। तो प्रभु कह रहे हैं कि जितने आपको लिखता है कि इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ, इसको डालिए 2 नंबर, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी चिंता ना करें और हम, अरे कहां गड़बड़ कुछ पढ़ रहे हैं। लिखता है कि इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। बताइए, अगर आप अपने जीवन में सुख, चैन, भक्ति से जीवन जीना चाहते हैं, गंभीरता से जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आप देखे होंगे कि आपके चर्च में भी ना मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना होता है, पदाधिकारी के लिए प्रार्थना होता है, प्रधानमंत्री के लिए भी प्रार्थना होता है। और आप मेरी भी प्रार्थना जब सुनते होंगे, आखिरी प्रार्थना में अधिकारी के लिए, पदाधिकारी के लिए, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ऐसे सारे लोगों के लिए प्रार्थना होता है। शायद ही कहीं छूट जाता होगा,
हाँ या नहीं? होता है ना? ये बाइबल की शिक्षा है, ऐसा नहीं कि हम दिखावा कर रहे हैं। बाइबल की शिक्षा है जिसका वचन आज प्रभु ने दिया कि अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हो तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले उसी के लिए धन्यवाद करना होगा। क्यों? तो उसको नियंत्रित कौन करने लगता है? प्रभु करने लगता है। और अगर आपको उस आदमी से प्यार चाहिए तो सीधे आपको ज्यादा उसके लिए प्रार्थना उपवास करना होगा। सीधी सी बात है। अब मूसा को भेज दिया फिरौन के पास। मूसा सबसे ज्यादा किसके लिए प्रार्थना करता था? फिरौन के लिए। इतना प्रार्थना किया कि फिरौन क्या किया? लोगों को छोड़ दिया। फिरौन जैसे आदमी का दिल बदल गया। हमारे जीवन में हम सुख शांति चाहते जरूर हैं, लेकिन सबसे पहला काम क्या करते हैं कि उन लोगों के लिए हम प्रार्थना ही नहीं करते। और सबसे पहले उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो आपके बड़े हैं, जो आपके अधिकारी हैं, जो आपके पदाधिकारी हैं। आपको सुख, चैन और भक्ति से भी जीवन जीना है और सुख चैन से भी। नहीं तो वो बोलेंगे कहां जा रहे हो, उपवास कर रहे हैं, चलो काम करो। दिन भर खाली प्रार्थना होता करते, पढ़ाई करो। आपको जगह ही नहीं देंगे। आपको मैं बताऊं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां बाइबल अलाउ नहीं है, आप रख नहीं सकते हाथ में। बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां आप खुल्लम खुल्ला चर्च नहीं जा सकते हो, आप स्पीच नहीं दे सकते हो, आप वचन सुन नहीं सकते हो। ये तो हम लोग धन्य लोग हैं जो भारतवर्ष में हैं, धन्य लोग हैं जो हम झारखंड में हैं, रांची में हैं, क्योंकि हम अपनी बातों को बहुत प्यार से कह सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और आज हमें ये आज़ादी है कि अपनी बातों को खुल्लम खुल्ला रख सकते हैं। क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस बातों को हम प्रत्यक्ष रूप से रख पाते हैं, इसकी आज़ादी है। इससे बड़ी आशीष और ईश्वर की क्या हो सकती है? आज आप सीनियर से जाके जवाब दे देते हो और सीनियर मुस्कुरा के चला जाता है, इससे बड़ी आज़ादी क्या होगी? हम लोग अपने सीनियर के साथ रहे, हम लोग के टाइम में टीचर रहा है, हम लोग के साथ में, हम लोग के समय में सीनियर्स रहे हैं, हम लोग के समय में जो पदाधिकारी हैं वो रहे हैं। वो बताते थे कि हम सीनियर हैं, वो बताते थे कि हम दादाजी हैं, वो बताते थे कि हम पापा जी हैं, है ना? मेरे पिताजी तो नहीं, लेकिन मैंने और के पिताजी के देखा था कि पिताजी का मतलब ही कि बात बात पे चप्पल निकाल लेना, उसको पिता कहते हैं। दो हाथ मारे बगैर कौन बात करता है बेटा से? बेटी तो फिर भी बच जाती है, पिता का मतलब है कि चप्पल जूता निकाल के बात करता था, वो पीटने से ही बात शुरू करता था वो। आज आपके राजा अगर अत्याचारी हैं, आज आपके पदाधिकारी अगर अत्याचारी हैं या अच्छे भी हैं, तब भी प्रभु कहा कि सबसे पहले उनके लिए धन्यवाद करना चाहिए, ताकि आप व्यवस्थित रह सकें, आप सुख चैन से जीवन व्यतीत कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप समस्या में पड़िएगा। और अब कुछ लोग हैं जो बैठा हुआ है, वो कह रहे हैं राज भी हम लोग करते हैं, फिर भी कहां राज भी हम मानते हैं, फिर भी सुनाई देते हैं। हाँ या नहीं? कुछ लोग के मन में आता होगा कि मेरे जो पदाधिकारी है, मेरे अधिकारी हैं, उनके लिए धन्यवाद तो हम करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, है कि नहीं? लेकिन फिर भी वो हमें पे ज्यादा चाऊ 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 करते रहते हैं। मैं अपना उदाहरण इसलिए देता हूं कि बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन ये सबके साथ समस्या है। तो बेटा सुनिए, आप लोग जो लोग मतलब इन लोगों को लगता है, मैं अपने बच्चों को बेटा कह के संबोधित किया हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। अब आप मेरे प्रति क्रोध रखे हुए हैं, चिड़चिड़ाहट रखे हुए हैं, यहां का लोग क्या बोलते हैं, बहुत किचकिची रखे हुए हैं, है ना, और प्रार्थना कर रहा है, तो उस प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना है पदाधिकारी के लिए, लेकिन मन में कुछ नहीं रखना है आप। और बेसिकली आज जो प्रचार हो रहा है पुरुष के लिए हो रहा है कि बिना क्रोध का,
क्योंकि पुरुष जल्दी क्रोधी हो जाता है और जल्दी ही भिड़ जाता है, तो कहा जा रहा है कि बिना हर जगह पुरुष, इसलिए 8 पहला तिमुथी 2:8, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के, न क्रोध हो न विवाद हो। क्रोध मतलब गुस्सा। पुरुष का जो एक स्वभाव होता है कि हर बात पे चिड़चिड़ गुस्सा करता रहता है और वो चाहता है कि सीनियर से प्यार पाए। नहीं हो सकता। आपको क्रोध को त्यागना ही होगा, बिना क्रोध और बिना विवाद के। बहुत सारी बातें मुझे समझ में नहीं आती है, कई बार सिस्टर एस्थर की समझ में नहीं आती है, कई बार अपने पिताजी की समझ में नहीं आती है, कई बार मेरी माता जी की समझ में नहीं आती है, कई बार मैं अपनी सासू वहाँ का भी बात नहीं समझ पाता हूँ, जो मेरे सीनियर से मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी ईश्वर की कृपा से तो नौकरी में कोई बॉस रहा नहीं है ना, तो कभी नौकरी किया नहीं या कभी कोई बॉस रहा नहीं, तो यही लोग बॉस हैं हमारे, 2 4 5 लोग। तो कभी कभी ये लोग कुछ कहता है तो वो समझ से मेरे ऊपर रहता है, क्यों कह रहा है, क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वहां प्रभु का आत्मा कहता है कि धन्यवाद करो और आगे बढ़ जाओ। तुम जितना विवाद में अपना समय गंवाओगे, उससे अच्छा इनकी बात को मान के समय बिताओ। 2 तरीका से फायदा है, मैं अपनी अनुभव बता रहा हूं। जैसे मान लो कि कोई बात सिस्टर एस्थर बोली मुझसे, आत्मिक रूप से सीनियर है, उम्र में जूनियर है, तो सीनियर हो गई, वो पद सीनियर होता है, गरिमा सीनियर होता है, अभिषेक सीनियर होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीनियर बनाता है आदमी को, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीनियर है। अब कोई बात वो मुझे बोली और मुझे लगा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और फिर भी वो चाह रही है कि हो, तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है, उस काम को कर जाना। लेकिन करने का अब 2 तरीका है, या तो मैं बुदबुदाऊं, चिढ़ूं, कुड़कुड़ाऊं, फिर करूं, या मैं चुपचाप धन्यवाद के साथ उसको करके निकल जाऊं। तो बीच में कभी कभी ये अवस्था आती है कि मैं चिढ़ता हूं, कुड़कुड़ाता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ बदतमीजी करता हूं या गाली गलौज, मैं लेकिन इरिटेट होता हूं। प्रभु ने कहा इससे तुम अपने अभिषेक को खराब कर रहे हो, काम तो वही करेंगी जो मैं बोलूंगा। और कई बार बाद में मुझे समझ में आया कि प्रभु ने ही उनको ऐसा आदेश किया तो कि मैं चेक किया जाऊं कि मैं अभी और परिपूर्ण हुआ हूं कि नहीं हुआ। अब पहला वाला तो फायदा मैंने आपको यह बताया, दूसरा वाला फायदा कि धीरे धीरे क्या होगा कि अगले का ट्रस्ट आप पे बढ़ते जाएगा। ट्रस्ट बढ़ना समझते हैं? जैसे मान लो कि मैंने कोई बात अमित को कहा, अमित को लगा ये गलत है और अमित चुपचाप उस बात को कर दिया, और बाद में मुझे लगा कि नहीं, अमित जो सोच रहा था या जो कर रहा था या मना कर रहा था वो सही था, तो मैं धीरे धीरे इससे सिंपैथी मेरा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा ना। तो दोनों रूप से आपको फायदा है। अगर सीनियर के लिए धन्यवाद करे और चुपचाप उसका कहना मान जाए तो दोनों फायदा है। एक तो जब बार बार ये काम करेंगे तो सीनियर को गिल्ट होगा, वो राक्षस नहीं बैठा हुआ, वो गिल्ट होगा, उसको लगेगा यार मतलब कि ये आदमी मैं कुछ भी कह रहा हूं ये मान रहा है, और ये जो चाह रहा, ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूं या बोल रही हूं वो गलत बोल रही हूं, फिर भी ये मान लेता है। इसका मतलब कि ये आदमी विश्वास पात्र है, ये आदमी वफादार है, इसके साथ हम भविष्य में काम कर सकते हैं। मेरे हर वक्त में ये खड़ा रहता है, अच्छा और बुरा दोनों में। आपका रिलेशन बिल्डअप हुआ कि नहीं हुआ ना? लेकिन आपके 10 मिनट चिढ़ने से 3 नुकसान। एक तो आप विवाद कर दिए, क्रोध में चले गए, तो जो आप प्रार्थना कर रहे हो वो प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। दूसरा, तत्कालीन आपका जो सीनियर है वो आपसे अनवैड हो गया, गुस्सा किया कि तुरंत में ये जवाब देता है आदमी, ये ठीक नहीं है, ये मैनरलेस आदमी है, इसके साथ सरवाइव नहीं कर सकता आदमी, अनडिसिप्लिन है, संस्कार नहीं है इस बच्चे में। दूसरा नुकसान। और तीसरा नुकसान, ये बहुत मुश्किल से आप वहां पहुंचे हो, आपका पत्ता कटने वाला है। मतलब न खुदा ही मिला न रसूले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। क्या अंकल आप तो शायरी जानते हैं, है ना?
ना इधर के रहे ना उधर के रहे, सब गंवा दिए आप 2 मिनट चिढ़ने से, इरिटेट होने से, क्रोध करने से। और उस क्रोध से आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जैसे कैसे नहीं बिगाड़ सकते? जिस स्तर जो चाहेंगी वही होगा। यहां मैं 10 मिनट क्रोध से करूं या नहीं करूं, सी इज द बॉस, वो मालिक है, वही सब कुछ है, वही यहाँ के फाउंडर एंड चीफ है। और मैं हर बार एक बात कहता हूं, प्रभु अगर मुझे यहाँ का ऑनर बनाना रहता तो वो अभिषेक जो पवित्र आत्मा उनसे बात करता है वो मुझसे बात करता, क्योंकि मैं बाइबल को पढ़ा हूं। बाइबल में एक श्रेणी बनाया गया है जो आप जान के बड़ी ताज्जुब होंगे कि कौन आदमी ऊपर रहेगा और कौन आदमी उसके अंडर रहेगा, है ना? कौन आदमी, भविष्यवक्ता का कौन सा स्थान है, प्रचारक का कौन सा स्थान है, उपदेशक का कौन सा स्थान है, सेवकाई में ऊपर कौन बैठेगा, ये बाइबल में लिखा हुआ। वो प्रचार नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं अपने बच्चों के लिए बताया कि एक श्रेणी दिया हुआ है, आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं, वो आपका अभिषेक वहां पहुंचा देता है। मतलब प्रभु ने ये तय कर दिया कि आप वहां पहुंचेंगे। एक पूरा का पूरा चैप्टर है, इस सेशन को खत्म होने के बाद अगर हमारे बच्चे पूछेंगे तो मैं उनको बता दूंगा। लिखा हुआ है कि अगर आप भविष्यवक्ता हैं तो आप कौन है, अगर आप प्रचारक हैं तो कौन है, आप कौन है। अगर आप वहां के बॉस बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मूसा वाला ही अभिषेक चाहिए। हालेलुया। उसी अभिषेक को बाइबल क्या किया है, उच्चतम श्रेणी में रखा है। और उस अभिषेक को हमारे यहां कौन प्राप्त किया है? सिस्टर एस्थर। तो आपके मानने से या नहीं मानने से बॉस तो उनको ऊपर वाला ही बना के भेजा है। हमारे पिताजी जो पिताजी हैं उसको तो ऊपर वाला ही बना के भेजा है। हमारी जो माँ है वो उनको तो ऊपर वाला ही बना के भेजा है। हम अगर किसी के बड़े भाई हैं तो हमको तो ऊपर वाला बना के भेजा है। आपने नहीं चुना ना मुझे। मैं किसी का पति बन के आया हूं तो मुझे तो ऊपर वाला ही नहीं बना के भेजा। मैं अगर आप सबसे सीनियर हूं उम्र में या किसी भी चीज में तो ये ऊपर वाला बना के भेजा। मैं अब अच्छा हूं चाहे बुरा हूं, भुगत लीजिए। अगर आपको मुझे अच्छा करना है तो 2 ही तरीका है, एक प्रेम सारे पापों को ढक देता है, दूसरा कि मुझे पवित्र आत्मा बदल देगा। तो दोनों चीज के लिए आपको क्रोध और विवाद नहीं करना होगा, हाँ या नहीं? तो प्रभु कह रहा है कि आपके जो भी अधिकारी हैं, जो भी सीनियर्स हैं, उनके साथ आप कह रहे हैं कि पहले तो मैंने आपको बताया कि उनके लिए प्रार्थना करना होगा। वो जो भी सीनियर्स हैं, ये निहायत ही जरूरी है। इनके लिए तो स्पेशली प्रार्थना करना ही होगा। और इसलिए कि वो उनके जीवन में कुछ नहीं हो, आप चैन से रहिए, आप सुकून से रहिए। उनका उंगली मतलब घूम रहा है तो वो आपके तरफ नहीं जाए, पवित्र आत्मा घुमा के इधर रखे। क्यों? तो आप उसके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे आपने सोचा कि मैं तो करता ही हूं, प्रभु कहा कि नहीं करते हैं, लेकिन विवाद करते हैं, इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, तो वो पहले बंद करना हो। हालेलुया। अब आगे यही बात पौलुस किसको समझा रहे थे? तिमुथियुस। उस समय भी यही समस्या था। कुछ दुनिया में नया होता ही नहीं है। ये बाइबल जब लिखी गई तब भी यही समस्या चल रहा था, आज भी यही समस्या चल रहा है, बस उसका वो बढ़ गया है। जैसे पहले ये समस्या 200 आदमी में थी, अब 2 करोड़ आदमी में है, वो बढ़ गया, रेंज बढ़ गया, लेकिन समस्या तो वही थी। तभी तो बाइबल में उसी समय से लिखा हुआ ये बात। फिर अगर यहां कहा गया, अगर ऐसा आप करने लगते हो, कैसा करने लगते हो? जैसा मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कि अगर आप पहले तो आपको सुख, शांति और भक्ति से जीवन जीना है तो सबसे पहले आपको उनके लिए धन्यवाद करना पड़ेगा जो आपके पदाधिकारी हैं। वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी हो। बाकी लोगों के लिए भी धन्यवाद करना है, लेकिन इनके लिए तो निहायत ही जरूरी है ताकि आप चैन से रह सके। दूसरा कि अगर आप कर भी रहे हैं और तब भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको क्रॉस चेक करना है कि आप इरिटेटेड तो नहीं है, क्रोधी तो नहीं है, सामने तो कुछ बोल नहीं पाइएगा तो मन में भुनभुनाते तो नहीं है। अगर हैं तो इसको त्यागना होगा, तब जाके आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। और ये बाइबल में हर जगह कहा गया है। अगर ये दोनों काम आप कर रहे हैं तो एक आशीष आपको प्राप्त हो जाएगा। एक दिन सुलेमान सो रहे थे
कैसे आशीष ये प्राप्त हो जाएगा उसके बारे में बताते हैं। और सुलेमान को राजा बना दिया गया था, नियुक्त कर दिया गया था। सुलेमान से बहुत पहले दाऊद वहां के राजा हुआ करते थे, मतलब सुलेमान के ठीक पहले, बहुत पहले नहीं, ठीक पहले दाऊद राजा हुआ करते थे। और दाऊद को एक शौक था कि मैंने बहुत अचीव किया जीवन में, बहुत कुछ पाया, लेकिन एक काम नहीं कर पाया ढंग से। और इस बात के लिए वो बड़ा दुखी हुआ, और दुखी हुआ रोने लगा। इतना रोया कि जब नबी आए तो नबी से वो कह बैठा कि देखो, जिस ईश्वर ने मुझे इतना दिया, एक चरवाहे से मुझे भवन में पहुंचा दिया और चारों तरफ संगमरमर और सोना लगा हुआ है, वो ईश्वर आज एक लकड़ी के ताबूत में घूमता रहता है, ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे उसके लिए ऐसा भवन बनवाना है जो ना भूतो ना भविष्य, इसके पहले नहीं हुआ होगा और उसके बाद भी नहीं हुआ होगा। जो नबी थे, नबी ने प्रार्थना किया और प्रभु ने कहा कि नहीं दाऊद, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुमको अब जाना होगा और ये काम तुम नहीं, तुम्हारे बेटे से मैं करा लूंगा, क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो, तुमने प्रार्थना की है तो ये शौक पूरा होगा, लेकिन अब तुम नहीं, ये काम तुम्हारा बेटा करेगा। और बेटा कौन था? सुलेमान था। सुलेमान क्या किया कि राजा बना, दाऊद को मिट्टी दी गई। दाऊद को जो मिट्टी दिया गया और सुलेमान जब राजा बन गए, तो इस बीच में एक घटना घटी थी। दाऊद ही सारा अरेंजमेंट करके गया था, कहां से क्या होगा नहीं होगा बता दिया था। सुलेमान वहां से ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, सारा अरेंजमेंट लगभग दाऊद ही करके गया था। तो सुलेमान जब राजा बनने के बाद एक दिन रात में सोया, तो प्रभु का आत्मा उसके पास आया, बोला सुलेमान क्या चाहिए तुमको, बोल। तो बोला प्रभु देखिए, कुछ नहीं चाहिए हमको, ये बहुत ज्यादा लोग आप दे चुके हैं जीवन में, जिसका मैं अधिपति हूं, जिसका मैं राजा हूं, ये मेरे से संभलने वाला नहीं है। तो एक काम कीजिए, मुझे प्रज्ञा दे दीजिए ताकि इसको आपके प्रज्ञा से मैं चला सकूं, आपके न्याय के अनुसार मैं न्याय कर सकूं। आप जैसे पब्लिक को देखते हो वही आंख, आप जो पब्लिक को सुनते हो वही कान, आप जो पब्लिक के बारे में समझते हो वही बुद्धि हमको दे दीजिए। और ईश्वर ने उसको ये बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, और साथ में कहता है कि सुन सुलेमान, तू अपने दुश्मनों का नाश नहीं मांगा। जबकि आदतन क्या होगा कि जब प्रभु का आत्मा आए हमारे पास, और प्रभु का आत्मा आके हमसे बात कर ले और बात करके पूछे कि बोल वर्षा क्या चाहिए तुमको। अब वर्षा तो कभी सोची ही नहीं क्या चाहिए, सबसे पहले उसके दिमाग में आएगा प्रभु लंबाई बढ़ा देते मेरा, इसके कारण ना बहुत परेशान है ना। फिर अचानक से निकलता प्रभु कलर थोड़ा सा ठीक कर देते। फिर आता प्रभु पापा का देख लेते थोड़ा सा। फिर प्रभु बोलता और तो भैया का भी देख लेते, अरे प्रियंका भी आजकल बहुत गड़बड़ चल रही है। तो ये इंसानी फितरत है कि हमारी जो समस्याएं रहती है वो हमें बहुत बड़ी दिखती है, और चाहे कितनी भी बड़ी शक्तिशाली आदमी हमारे सामने खड़ा हो और ईश्वर खुद ही खड़ा हो, तो सबसे पहले हम वही मांग बैठते हैं जो हमारी बेसिक नीड है। अब इसको और साधारण कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम 15 दिन से भूखे खड़े, 10 दिन से भूखे खड़े, और अचानक से ईश्वर का आत्मा आया, बोला आपको क्या चाहिए। अरे जीसस पापा कुरकुरे दिला देते या चिप्स मिल जाता। पापा ना एकदम अजीब है मेरे, कुछ देते नहीं है। मम्मी तो एकदम पूरा डायनासोर जैसी दिखती है ना। क्या मांगा वो? चिप्स मांगेगा, बर्गर मांगेगा, चिकन मांगेगा, उसको समझ ही नहीं है। और ये हम सब की परिस्थिति है। अभी सर्दी में जाइए, मैं जाता हूं वस्त्र वितरण के लिए, रास्ते में ठंड से सिकुड़ा हुआ आदमी 2 बजे रात में, उसको अगर पवित्र आत्मा प्रकट हो जाए, बोले क्या चाहिए? प्रभु कंबल चाहिए, बहुत ठंड लग रहा था।
ये हमारी फितरत है। इसी फितरत से सारा इंसान जीता है। आपके जीवन में जो समस्या चल रहा है वही अचानक प्रभु से पूछिएगा। किसी घर में कोई बीमार है, अचानक पवित्र आत्मा क्या चाहिए? प्रभु मेरी माँ का ब्लड कैंसर ठीक हो जाता, मेरे पिताजी का टीबी ठीक हो जाता, अभी मेरा ब्रेन हेमरेज ठीक हो जाता। अचानक से हम यही मांग बैठते हैं, हाँ या नहीं, है ना। एक घटना बताऊं मैं। डीएस दिनाकरन साहब एक किताब में लिखते हैं कि उनको ये कैंसर था या और कुछ था, एडमिट किया गया। पवित्र आत्मा बोला तुम इसके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। दिनाकरन साहब बोल रहे हैं इससे बड़ी बड़ी समस्या है, ये याद ही नहीं आता है प्रार्थना, ये याद ही नहीं आता है प्रार्थना में कि इसके लिए प्रार्थना करें। इससे ज्यादा तो बहुत सारा समस्या है जो लोगों के जीवन में। प्रभु ने उसको ठीक किया कि नहीं किया? किया ना। तो वही सुलेमान के साथ हुआ। प्रभु आनंदित हो गया और सुलेमान से प्रभु ने कहा कि तू इतना बड़ा राजा है तो मैंने सोचा कि तुम अपने दुश्मनों का सर्वनाश मांगोगे, तुम अपने लिए और धन मांगोगे, समृद्धि मांगोगे, गरिमा मांगोगे। तुमने ऐसा सुलेमान कुछ भी नहीं मांगा, तुमने मेरी प्रज्ञा मांग दिया, जा ले ले, ना इसके पहले ना इसके बाद, ये सब प्रज्ञा तो तुमको ले ले, और साथ में जो तूने नहीं मांगा है वो भी मैं तुम्हें देता हूं। और प्रभु ने उसको धन दिया, समृद्धि दिया, और सुलेमान को इतना प्रज्ञा था कि बाइबल लिख दिया है वो। और ऐसा बाइबल लिखा है कि सुलेमान रचित जो चैप्टर है अगर पढ़ लीजिएगा तो जीवन में हर चीज से आपका मोह भंग हो जाएगा। तृप्त आदमी था, लिखता है कि हर चीज व्यर्थ ही व्यर्थ, कुछ भी नहीं ठीक, सब कुछ व्यर्थ। और पूरा एक उसका कहानी है, अगर सुलेमान को आप पढ़ लीजिए तो ना बीवी अच्छी लगेगी, ना बाल, ना बच्चा, ना पैसा, ना धन, ना दौलत, ना पोस्ट, ना पद, ना गरिमा। कहता है सब व्यर्थ है, सब मैंने करके देख लिया, इससे कोई लाभ नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखा। फिर कुछ दिनों के बाद एक और घटना घटी और सुलेमान ने यरूशलेम मंदिर का निर्माण किया। बहुत भव्य मंदिर, जो आपने नाम सुना होगा, बहुत भव्य मंदिर। और सुलेमान जब मंदिर का निर्माण करा लिया और जब उसकी स्थापना कर दी, और उसके बाद उसी रात ईश्वर का आत्मा सुलेमान को दूसरी बार दर्शन दिया और सुलेमान से कहा कि सुलेमान देख, तू मेरा प्रिय बच्चा है, अब एक काम कर, आज मैं तुमसे एक नया कमिटमेंट करता हूं। यह मंदिर जो तूने इतने दिल से बनाया, इतने प्यार से बनाया है मेरे रहने के लिए, एक काम करना सुलेमान, कि मैं चाहे जितना क्रोधित हूं, चाहे मैं पृथ्वी पे आग बरसा रहा हूं, टिड्डियां मैंने छोड़ दी है, मैं गुस्सा से आग बबूला हो गया हूं, फिर भी इस जगह पे, इस मंदिर में जिस बच्चे ने अंदर आया, जो बच्चा अंदर आया और उसके मन में क्रोध नहीं हो, छल नहीं हो, प्रपंच नहीं हो, वो हाथ उठा के विनम्रता के साथ अगर प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना मैं सुनूंगा ही सुनूंगा। ये सुलेमान को दूसरा कमिटमेंट किया गया। और आज यही कमिटमेंट पवित्र आत्मा आपसे करता है। आज यही कमिटमेंट, एक बार वचन भी पढ़ लीजिए आप, आपको लगा होगा कि ये कहां से ले आए आप। पढ़ लीजिए दूसरा इतिहास 7 का 12, 13, 14। दूसरा इतिहास 7 का 12 से 14। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, व टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, व अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। सुलेमान को फिर से एक नया आशीष प्रभु दिया
कि ये जो जगह है, ये जो तूने और तेरे पिता ने बनाया है, ये मामूली जगह नहीं है। ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अलग से भव्य है। और अब आप समझिए कि ये चीज मुझे क्यों बताया जा रहा है। तो ये जो मंदिर है ना, वो आपका शरीर हो गया। बाइबल में जहां मंदिर सबसे संबोधित किया जाता है, उस शरीर को संबोधित किया जाता है। आप जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन सब के साथ ये प्रभु का एक वादा है कि आपका जो शरीर है, शरीर रूपी मंदिर है, वहां पवित्र आत्मा और ईश्वर और पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिवेद ईश्वर निवास करता है। और कहता है कि मैं चाहे जितने गुस्सा में हूं, जितने मैं परेशानी में हूं, मैं जितना क्रोध तुम पे कर रखा हूं, कोई बात नहीं है। अगर तुम विनती करते हो और बिना क्रोध के अपनी बातों को मान लेते हो और जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हो, जिस भी बात के लिए प्रार्थना करते हो, वो मैं तुमसे पूरा कर दूंगा। तो दो बातें आज आपको सिखाई गई। पहला कि आपके जीवन की मैक्सिमम समस्याओं का समाधान हो जाएगा जब आप अपने सीनियर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप गांव में हैं, मुखिया के लिए प्रार्थना कीजिए, पंचायत के लिए प्रार्थना कीजिए। आप अगर शहर में हैं तो आप उन सीनियर्स को देखिए जो आपके साथ रहते हैं। जैसे मैंने अपने बच्चों को सिखाया कि मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा मेरे लिए प्रार्थना करना चाहिए, सिस्टर एस्थर के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगर जो यूट्यूब में है, वो यूट्यूब के अध्यक्ष के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अमित के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जो लोग चेन प्रेयर में है, उसको चाहिए कि कीर्ति सोनम छोटी के लिए प्रार्थना करे। जो डेस्कटॉप पे काम करता है, उसको चाहिए कि अपर्णा के लिए प्रार्थना करे, सुमित के लिए ये जितने भी आपके सीनियर्स हैं, उम्र से नहीं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। ये नियम है। आप जिला में है तो जिला पदाधिकारी के लिए प्रार्थना कीजिए, आप ब्लॉक में है तो बीडीओ के लिए प्रार्थना कीजिए, सीओ के लिए प्रार्थना कीजिए और धन्यवाद के लिए प्रार्थना कीजिए। और उनसे इरिटेटेड नहीं रहिए, वो ऐसे नहीं किया, वो ऐसे नहीं किया, वो बीडीओ खराब है, वो सीओ खराब है। ये आपको ये अधिकार नहीं दिया गया। आपको अधिकार नहीं दिया गया है कि अपने बड़ों के ऊपर कमेंट्री करें। क्योंकि इसलिए अधिकार नहीं दिया गया कि आप वहां पहुंच के काम करके दिखाइए ना, एक दिन काम करके दिखाइए। हमारा देश तो सचिन को भी क्रिकेट खेलना सिखाता है, ये ना इसे प्लेस कर देता तो ना ये आउट नहीं होता। हमारा देश है ना, लेग में अगर इसको मारता तो छक्का चला जाता, ऑफ कटर था। ये गजब हाल है। सचिन को आप बैटिंग सिखाते हो, विराट के क्रिकेट पे आप कमेंट्री कर देते हो, धोनी के बारे में आप कमेंट्री करते हो कि कैच करने नहीं आता। आपको मैं बताऊं कि बॉल जिस स्पीड से आता है उसका स्पीड 140, 135, 130 होता है। आपका गाड़ी अगर 60 के ऊपर जाता है ना तो धक 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 करने लगता है। और उस बॉल का स्पीड 140, 135 होता है जिस पे वो लोग खेलता है। कभी इस बात को आप नहीं सोचे हो, इसीलिए मैंने इसको साधारण करके बताया। आप जिस बाइक और गाड़ी से घूमते हो, 40, 25, 50 पे 50, 60 पे बच्चा क्रॉस करता है तो लगता है हवा गया है बगल से। हाईवे पे जब हम लोग 80 पे 85 पे गाड़ी चलाते हैं ना तो आवाज आती है, साए साए की आवाज आती है। अगर खिड़की खोल दे तो लगेगा कि पता नहीं क्या आवाज आ रहा है। तो वो कभी आप सोचे हो कि जो क्रिकेटर बॉल फेस करता है उसका स्पीड क्या होता है? कभी नहीं सोचो ना, बस लिखा हुआ पढ़ लिया 140 का, 130 का, 110 का। हमारे जो स्पिनर भी स्पीड बॉल फेंकता है ना, वो भी 40, 50, 60 के स्पीड से फेंकता है। यहां का जो बहुत अच्छा भी बैट्समैन होगा ना, वो भी हमारे जो सबसे घटिया बॉलर हो उसको नहीं खेल सकते। लेकिन राय देंगे, हम लोग इंडियन लोग हैं, हम लोग तो मोदी साहब को भी राय दे देते हैं इनको सरकार चलाने नहीं आता है। हम लोग तो हेमंत साहब को भी राय दे देते हैं इनको मुख्यमंत्री करने नहीं आता है। हम लोग तो यहाँ किसी डीएम को बोलते हैं इसको तो जिला चलाने नहीं आता है, जबकि रगड़ रगड़ के पढ़ के वो आया है ना। और उसको भी हम लोग ठीक डीएम नहीं, जिला पदाधिकारी ठीक चाहिए। बेशक आपसे कभी कोई नौकरी नहीं निकला हो, लेकिन आप इंडिया के सबसे मोस्ट नौकरी को जो क्रैक करके आया है उसको आप जरूर उंगली कर रहे हैं। तो हमारी तो ये फितरत है ना। तो इस फितरत से बाहर आना चाहिए। आपको किसी भी सीनियर्स पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। अगर आप उसी के लिए उसी का अभिषेक रहता है। जैसे मैंने कहा ना कि मैं सिस्टर एस्थर हो ही नहीं सकता हूं, नहीं हो सकता हूं। इसलिए नहीं हो सकता हूं कि वो अभिषेक उन्हीं को दिया गया है इस चीज का। या तो मैं उनसे आगे जा सकता हूं या उनसे पीछे रह सकता हूं, उस पद पे मैं नहीं जा सकता।
क्योंकि ये चुनाव अभिषेक जो है ईश्वर का है। एलीसा कभी एलिया बन ही नहीं पाया। हाँ, लास्ट में ईश्वर की कृपा हुई तो दुगुना मिल गया, वो अलग बात है, लेकिन एलिया नहीं बन पाया। दुगुना आशीष मिलने से क्या होता है? एलीसा थोड़े ही उठाया गया था, एलिया ही उठाया गया था। आप समझ रहे हैं? तो दूसरी बात तो ये हो गई, पहली बात तो ये हो गई कि आपको प्रार्थना करना होगा अपने सीनियर के लिए, ताकि आप सुख चैन शांति से रह सके, आप जब चाहे सो सके, जब चाहे खा सके पी सके, आप रूटीन से आ सके। और दूसरा कि अगर आपको क्रोध है तो उसको छोड़ना होगा। और तीसरा, प्रभु कह रहा है कि आपका जो भवन है, मतलब आपका शरीर रूपी जो भवन है, वो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, जो आज ये आपको आशीष प्राप्त है कि अगर ये दोनों काम करते हैं, बिना क्रोध बिना विवाद को अगर विनती करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो कितनी भी प्रार्थनाएं, कितनी बड़ी समस्याएं आपके प्रार्थना के माध्यम से सॉल्व हो जाएगी। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, ये स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार है, हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं उन सबके लिए तेरा धन्यवाद। हमारे जितने सीनियर्स हैं पिता, उन सबके लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारे जितने पदाधिकारीगण हैं उनके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। ये पिता, आज तू हम सबको सिखाया कि हम अपने सीनियर्स के लिए धन्यवाद करें, प्रार्थना करें, ताकि हम भी चैन से रह पाएं प्रभु, और बिना क्रोध, बिना चिड़चिड़ाए, बिना इरिटेट हुए प्रार्थना करें। और हमारे माध्यम से तू किसी भी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इतनी आशीष तूने आज हमें देख के रखी है पिता। जब जब हम अपने सीनियर्स पे चिड़े हो, विवाद हुआ हो, या हम इरिटेट हुए हो, उसके लिए आज हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। और पिता, हम सब आत्मा में एक होकर आज तुम्हारे पास आते हैं। हमें स्वीकार कीजिए, हमें आलिंगन कीजिए प्रभु, और हमसे जो भी प्रार्थना कराने चाहते हैं उसके लिए हमें शब्द दीजिए। जितने तेरे बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हरबन, देव, सुमीरा, मैक्सिमा, अंजलि, ऊषा, अब्राहम, अंजेला, नूतन, रेशमा, अनीत, प्रिशा, अमृता, अनुपम, संगीता, प्रकाश, दीपेश, दीपा, सुशीला, वंशराज, राम, गोरेटी, उर्मिला, कुलजेंस। प्रभु, मैं उन तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बेरोजगार हैं पिता। अनुजा, सुशन, बबीता, नीलिमा, विनीता, मैक्सवेल, अनुग्रह, प्रदीप, संदीप, देवित, अमित, माधुरी, गोडलीबा, शेफाली, संचित, जो लोग एग्जाम
और पढ़ाई के लिए प्रार्थना चाहते हैं नीरज, अजीत, अनमोल, आविद, अलका, अशरिता, शागत, सतीना, नैन्सी, स्वीटी, रोशनी, अल्विनुष, मिस्टी, नीलेश, सोनल, भास्कर, अनुषा, महिमा, आशीष, रूथ, अर्पित, रूबेन, दिव्या, अमिता। जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं कंचन, बिमला, सुशाना, सलोनी, गौरव, पूनम, गुड्डी। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं प्रार्थना चाहते हैं वायलेट, अल्बर्ट। विवाह के लिए जो लोग इच्छुक हैं वंदना, अनीता, अजय, लूशिया। जो लोग अन्य किसी समस्या से ग्रसित हैं किशोरी, नीरजा, सुनीता, डेजी, विमल, लॉरेंस। जो लोग नशा से मुक्ति चाहते हैं रवि, अनुरंजन, आनंद, निर्मल, ज्ञान रंजन, सुरेश, रितिका, शालू, अनिमेश, अंद्वीप, अनूप, जोसेफ, संजय। और प्रभु जितने लोग आज पवित्र आत्मा के लिए इच्छुक हैं, भूखे और प्यासे, सुषमा, जॉय, सजेल, प्रीति, संगीता, मीना, बीभू, ओलिवा, सुनील, मगदली, नवीन, अभिषेक, रितिका, ज्योति, पुष्पा, अर्चना, रोशन, उषा, कुलदीप, दीपशिखा, निशा, सुनीता, जिनका भी आज जन्म दिवस है प्रभु, सुनीता। ऐसे जितने लोग हैं प्रभु विश्व में जिनका भी आज जन्म दिवस है प्रभु, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु कि पिता उन सबको तू अपने ताजा अभिषेक से भर। जब तक वो पृथ्वी पे रहें तू उनका हाथ थाम के रखना, किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो। उनके बोलने से, उनके चलने से, उनके रहने से, उनके खाने और उनके पीने से प्रभु लोग तेरे विश्वास में आए, प्रेरित 1:8 का अभिषेक उन्हें प्राप्त हो प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार दे मुझे। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार दे मुझे। चरणों में तेरे मैं आता, तुझको यह दिल देता मसीह। चरणों में तेरे मैं आता, तुझको यह दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। हे पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूं तमाम गर्भवती महिलाओं के लिए प्रभु, उनके जच्चे और बच्चे को सुरक्षित रखना प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं इस मंथ में तूने संभाला है प्रभु। हम सबको तूने भोजन दिया, वस्त्र दिया, हर बीमारी, हर परेशानी, हर दुर्घटना से बचा के रखा। हमारे जीवन से जुड़े बहुत सारे बच्चे, लाखों लाख बच्चे जो प्रार्थना योद्धा में आज जुड़े हुए हैं, उनको निरंतर तू आशीषित कर रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। आगे जिनका तूने अभी तक नहीं किया उसके भी समस्याओं का समाधान कर रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपने स्टेट के मुख्यमंत्री और जितने अदर स्टेट के मुख्यमंत्री, राज्यपाल हैं, उनको सरकारी, गैर सरकारी पदाधिकारी, जितने हमारे चर्च के फादर हैं, पादरी हैं, प्रिस्ट हैं, बिशप हैं, उनको सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना योद्धा परिवार का आपके किसी भी काम है तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल